नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा लगातार विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर वे गंभीरता से जांच कर रहे हैं और जिन जिन बिंदुओं को वे गंभीरता से जांच कर रहे हैं उन पर कभी भी कोई भी शिक्षक, शिक्षिका, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, छात्र छात्राएं या उनके परिजन और अभिभावक ध्यान ही नहीं दिए अब तक, और उन्हीं सारे बिंदुओं को ये जांच रहे हैं। और यदि उनमें कहीं भी कमी पाया जाता है, किसी भी प्रकार के अनियमितताएं बरतती हुई दिखाई पड़ती है, कोई भी गड़बड़ियां होती हैं, तो तुरंत उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों को सख्त निर्देश डॉक्टर ए सिद्धार्थ के द्वारा दिया जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए यथाशीघ्र। आखिर कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ जांच के क्रम में गंभीरतापूर्वक ध्यान दे रहे हैं? सर्वप्रथम कि 9 बजे से विद्यालय है, 4:30 बजे तक विद्यालय है। 9 बजे के बाद कोई भी छात्र छात्रा ड्रेस में बाहर नहीं दिखना चाहिए। यदि कोई भी छात्र छात्रा ड्रेस में 9 बजे के बाद दिखता है सड़कों पर या विद्यालयों से बाहर और डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नजर में वो आ जाते हैं, तो उनसे वो पूछते हैं, उस विद्यालय का एड्रेस लेते हैं, उन्हीं छात्र या छात्रा के साथ उनके विद्यालय तक पहुंचते हैं और फिर तुरंत वहां के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई हेतु निर्देश जारी कर दिया जाता है। छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि कोई भी शिक्षक, शिक्षिका या प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक भी 9 बजे के बाद कहीं भी अनर्गल बेवजह यत्र तत्र नहीं दिखने चाहिए। यदि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नजर में आते हैं तो फिर उन पे सख्त कार्रवाई यथाशीघ्र हो जा रही है। जब वे विद्यालयों में निरीक्षण हेतु जा रहे हैं तो विद्यालयों का कैंपस साफ सुथरा होना चाहिए और 9 बजे के बाद कोई भी एंट्री विद्यालय में, चाहे वो छात्र छात्रा हो या शिक्षक शिक्षिका हो, नहीं होने चाहिए। 9 बजकर कुछ ही देर में यदि कैंपस है तो उसका गेट बंद होने चाहिए, नो एंट्री सभी का, और 4:30 बजे ही कैंपस का गेट खुलेंगे ताकि उसके उपरांत ही कोई भी छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिका बाहर निकल पाएंगे। सभी लंच लेकर के विद्यालय जाएंगे या प्रारंभिक विद्यालय है तो वहां पे जो भोजन बनता है उसी भोजन को सभी शिक्षक शिक्षिका, छात्र छात्राएं, प्रधानाध्यापक या जितने भी शिक्षकेतर कर्मी हैं सभी उस भोजन को ग्रहण करेंगे, ताकि इस वजह से भोजन में गुणवत्ता आए, पोषक तत्व का उसमें इस्तेमाल हो और सही जो है स्वच्छ भोजन तैयार हो सके। क्योंकि सिर्फ छात्र छात्राओं को खाने के लिए यदि बनता है तो कुछ लापरवाहियां भी देखने को मिलती है, लेकिन उसी भोजन को उस विद्यालय में कार्य करने वाले सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी भी ग्रहण करते हैं तो फिर भोजन उत्तम होगा, यह लाजमी सी बात है। शौचालय सेपरेट होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। रसोई घर स्वच्छ होने चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जिस गोडाउन में अनाज रखे होते हैं, सब्जियां रखी होती है, मसाले रखे होते हैं, वह गोडाउन साफ और स्वच्छ होना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई कीड़ा मकोड़ा या चूहा चूहिया वहां में नजर नहीं आना चाहिए। पुस्तकालय में पुस्तकों के उत्तम प्रबंध होने चाहिए, बैठने का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, हवलदार होना चाहिए, पंखे वगैरह लगे रहने चाहिए, लाइटिंग होने चाहिए। सभी कक्षाएं स्वच्छ होने चाहिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहना चाहिए। सभी छात्र छात्राओं के लिए बैठने का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। फर्श टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, प्लास्टर गिरे पड़े नहीं होने चाहिए, छत से टपकते हुए पानी की बूंद नहीं होने चाहिए। पूरे विद्यालय का रंग रोदन होना चाहिए। सभी ब्लैक बोर्ड जो है उसका कालीकरण समय दर समय होना चाहिए। सभी कक्षाओं में चौक होने चाहिए, डस्टर होने चाहिए। जब निरीक्षण के लिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ विद्यालय में पहुंचते हैं तो सभी कक्षाओं में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद होने चाहिए। कार्यालयों में सभी खाते बही पंजी सुसज्जित होने चाहिए, सभी मेंटेन होने चाहिए। खेल के सामग्री बुढ़िया में या कार्टून में या गोदरेज में बक्सा में बंद नहीं रहने चाहिए। उन्हें विद्यालय से पूर्व, मध्याह्न में या फिर विद्यालय के बाद यदि छात्र छात्राएं रुकते हैं खेलने के लिए तो उनको खेलने के लिए मिलना चाहिए। सारे FLN किट्स, TLM किट्स जो है वह अलमीरा में, बक्सा में या फिर कार्टून में बंद नहीं होने चाहिए, सभी का उपयोग होने चाहिए। सभी जो शिक्षक हैं, BPSC हैं, नियोजित हैं, उनका कार्यालय में उनके पिक्चर के साथ उनका नाम भी जो है वो एक फ्लैक्स बोर्ड बना करके टंगे होने चाहिए। अब डिजिटल अटेंडेंस की जो बात है तो प्रत्येक विद्यालय में अभी चूंकि ट्रायल के तौर पर इसे रखा गया है तो प्रत्येक विद्यालय में कम से कम किसी एक शिक्षक शिक्षिका का ऑनलाइन अटेंडेंस अवश्य ही बनने चाहिए। अब ये तो
सामान्य सी बिंदु है जिस पर जो भी जांचकर्मी आते हैं वो जांच करते हैं, लेकिन जो गहराई से इनके द्वारा जांच होता है वो जाते हैं कक्षा में, स्टूडेंट का कॉपी जांच करते हैं। कॉपी में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक दिन प्रत्येक विद्यार्थी को होमवर्क मिलने चाहिए, प्रत्येक दिन प्रत्येक विद्यार्थी का होमवर्क जांच होनी चाहिए। प्रत्येक सप्ताह में उनका साप्ताहिक जांच परीक्षा होनी चाहिए और साप्ताहिक जांच परीक्षा का कॉपी जांच होकर के उनका रिपोर्ट भी तैयार होने चाहिए। प्रत्येक माह में सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों को बुला करके और टीचर पेरेंट्स मीटिंग होना चाहिए, संगोष्ठी होने चाहिए और छात्र छात्राओं के जो माता पिता अभिभावक आएंगे उनसे उनके बच्चों के बारे में फीडबैक लेना होगा और साथ ही विद्यालय से भी फीडबैक देना होगा, ताकि कमियां कहां हैं उसे दूर और दुरुस्त करके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्र छात्राओं को दिया जा सके। जहां कहीं भी आईसीटी लैब है, बहुत ऐसे जगह है जहां आईसीटी तो लैब है, वहां पे सारे सिस्टम भी सरकार के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन पूरा झोल झाल गर्दा फर्दा वहां पे है, ढका हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आईसीटी लैब का प्रॉपर इस्तेमाल होने चाहिए। प्रारंभिक विद्यालयों में प्रत्येक दिन 50 बच्चों को और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में प्रत्येक दिन 100 बच्चों को आईसीटी लैब में उन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। कम से कम बेसिक नॉलेज तो उन्हें हो ही जाना चाहिए कि कहीं पे जाए तो उनको कंप्यूटर का सारे पार्ट्स के नाम याद हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी पार्ट्स के नाम याद हो, कई सारे उसमें जो फंक्शन है उसके बारे में उनका जो है जनरल नॉलेज हो, उनके बारे में उनका बेसिक नॉलेज हो, कैसे बंद करना है, कैसे चालू करना है, कम से कम उनको कीबोर्ड पर कम से कम उनका जो लेटर है उसके बारे में उनको पता हो जाए कि हाँ कौन सा लेटर कहाँ है, खोज करके उनको टाइप ना करना पड़े, इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज जनरल नॉलेज जो है कंप्यूटर के बारे में अवश्य ही सारे विद्यार्थियों को हो, इस प्रकार के जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा निर्देश दिए गए। मासिक जांच परीक्षा होना चाहिए, तिमाही जांच परीक्षा होना चाहिए, छमाही जांच परीक्षा होना चाहिए और वार्षिक तो जो है फाइनल एग्जाम होते ही हैं। सभी छात्र छात्राएं वेल ड्रेसअप में हों, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भी प्रोफेशनल ड्रेसअप में हों। ऐसा नहीं है कोई जींस पहन कर जा रहा है, कोई टी शर्ट पहन करके चला जा रहा है, कोई कुछ और पहन करके जो है विद्यालय चले जा रहे हैं, चमक धमक ऐसा कोई ड्रेस नहीं होना चाहिए शिक्षक शिक्षिकाओं का और नहीं छात्र छात्राओं का। सभी छात्र छात्राओं के पास पुस्तक होने चाहिए, क्योंकि कक्षा प्रथम से 12वीं तक निःशुल्क पुस्तक विभाग और सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हालांकि बहुत ऐसे जगह पर खास करके 9वीं से 12वीं तक के लिए, चूंकि पूर्व SC/SK के पाठक का आदेश था, तो अभी पुस्तकें उतनी मात्रा में छपी नहीं है, उतनी संख्या में छपी नहीं है, तो हर जगह पहुंच नहीं पाया है, लेकिन उसे प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सभी के पास पुस्तकें होनी चाहिए। जितने भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ लेबोरेटरी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेबोरेटरी हर हाल में होनी चाहिए, पुस्तकालय होने ही होने चाहिए, प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो। अन्य जो शिक्षा विभाग के द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए योजनाएं हैं जो विद्यालय में होने चाहिए वो सब होने चाहिए। साइकिल मिलना है, साइकिल योजना के तहत, मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत साइकिल मिले, पोशाक योजना के साथ पोशाक मिले, जो छात्राओं के लिए विशेष जो योजना सरकार और विभाग के द्वारा है वो सारे लाभ उनको मिले। प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति लगातार बढ़नी चाहिए। यदि कोई भी बाहर बिना नामांकन के छात्र छात्रा भ्रमण करते हुए डॉक्टर एस सिद्धार्थ को नजर आ गए तो फिर जो शिक्षा सेवक हैं, चाहे वो टोला सेवक हो या तालीमी मरकज हो, उन पर गाज गिर जाएगा, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और उन्हीं के कैटेगरी से दूसरे योग्य अभ्यर्थी को जो है टोला सेवक या तालीमी मरकज के रूप में बहाल कर लिया जाएगा। यह शिक्षा विभाग का अपना निर्णय है। तो टोला सेवक और तालीमी मरकज का महत्वपूर्ण जो है वह भूमिका क्या है, तो अनामांकित बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराना। नामांकित बच्चे यदि बेवजह विद्यालय से बाहर हैं, वो विद्यालय नियमित नहीं जा रहे हैं, तो उनको विद्यालय नियमित पहुंचाना, उनके गार्जियनों से बात करके छात्र छात्राओं को समझा बुझा करके हाथ पकड़ करके उनको विद्यालय तक ले जाना उनका काम है। शिक्षा जागरूकता फैलाना जो है टोला सेवक और तालमेल मरकज का काम है। तो ये सारे बिंदुओं पर विशेष फोकस जो है वो डॉक्टर एस सिद्धार्थ को है। जितने भी विद्यालय हैं वहां पे चाहे थाली प्रोवाइड किया गया है आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से, जिस विद्यालय में डॉक्टर एस सिद्धार्थ जा रहे हैं वो थाली को चेक कर रहे हैं। थाली गुणवत्ताहीन है तो उसका रिपोर्ट तुरंत तैयार हो रहा है। बेंच डेस्क जो दिया गया आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से उसका वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता की जांच करवा रहे हैं। समरसेबल जो लगा है, पानी टंकी जो लगा है, उसका वो गुणवत्ता की जांच की समरसेबल चालू है अथवा नहीं है, नलका वगैरह लगा तो टूट गया या अभी है, पानी टंकी किस जगह पर बनाया हुआ है, कैसा है, प्रीफैब निर्माण हुआ है तो वह है या फिर आंधी तूफान में खत्म हो गया, टूट गया, फर्श वगैरह का जीर्णोद्धार रिपेयरिंग हुआ है विद्यालय भवन का तो फर्श
टूट गया या है, पर प्लास्टर है या झड़ गया, रंग रोदन हुआ है अथवा नहीं, कालीकरण हुआ है अथवा नहीं, जो बस्ता दिए गए थे 3-4 महीना पूर्व वो विद्यार्थियों के पास है अथवा सब फट फूट गए, खत्म, बर्बाद हो गए, फेंका गए। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो सारे कर्मी या शिक्षक जो है वो नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं अथवा नहीं, या फिर जो जांच कर्मी है वो नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं अथवा नहीं ईमानदारी पूर्वक। तो सभी के ऊपर जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ध्यान है, और डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब ठान चुके हैं कि चाहे वो जितने दिन के लिए एससीएस के तौर पर शिक्षा विभाग में रहें, शिक्षा में सुधार का जो मुहिम उन्हें छेड़ा है वह निकट भविष्य में क्रांति का रूप ले ले और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं में इतनी नैतिकता और मानवता भर जाए कि उन्हें निरीक्षण की कोई आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन कुछ कमियां विभाग और सरकार की तरफ से भी है। बरसात का मौसम है, सड़कें नहीं है, कीचड़ में उनको 3-3, 5-5 किलोमीटर रेंगते हुए विद्यालय जाना पड़ रहा है। नहर, नाले, नदी में पुल पुलिया नहीं है, वहाँ जो है पानी में भीगते हुए, पानी में डूबते हुए उनको विद्यालय जाना पड़ रहा है। कहीं कहीं बांस के पगडंडियों पर डरे शह में शिक्षिकाएं जो है वो धर पकड़ कर लटक करके इसको पार हो रहे हैं। जहाँ बीच में नदी है वहाँ नदी का धारा प्रबल हो चुका है, बरसात में जल स्तर बढ़ चुका है। तो तेज धारा के बीच एक विद्यालय के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे सभी हाथ जोड़ करके और पार हो रहे हैं। काफी जो है उनका जान जोखिम में डाल करके वो जो है पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। खतरे से भरा हुआ पूरा बरसात का महीना उनका गुजरने वाला है। कोई नाव से जा रहा है, नाव पलटते पलटते बच रहा है, नाव टकराते टकराते बच रहा है, क्योंकि जल स्तर बड़ा है, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, कहाँ तेज धारा है कहाँ गहरा है, पता नहीं चल पा रहा है। तो तेज धारा है, कहीं गहरा है, भंवर में नाव जो है डूबने का डर होता है, कहीं ऊंचा है वहां टकराने का डर होता है। तो इस तरह से समस्या है। पुल पुलिया लगातार बिहार के टूट रहे हैं, तो कई गांवों के संपर्क टूट चुके हैं, चट्टी बाजार के संपर्क टूट चुके हैं। तो कोई भी शिक्षक है, शिक्षिका है, वो कहीं जहां वो वहाँ ड्यूटी है, जिस विद्यालय में, जिस गांव के विद्यालय में, वहां के आसपास के ही चट्टी बाजार शहरों में वो रहना पसंद करता है। वहां से उसको जाने के लिए जो है रास्ता ही समाप्त हो गए, बीच का पुल पुलिया ही टूट गए, वो कैसे जाए वहां पे आके। तो इन समस्याओं को, और बहुत ऐसे विद्यालय, सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जहां पे पानी जो है भरा हुआ है, पूरा कीचड़ से लथपथ है उसका कैंपस। अब उस विद्यालय में प्रवेश करने के लिए नाव का प्रयोग करना पड़ रहा है। पूरा विद्यालय में जो है छाती भर पानी भरा हुआ है, उस विद्यालय में कैसे पठन पाठन का कार्य होगा। तो ये सारे समस्याएं हैं, इनको भी जो है दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।